मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 वर्ष की लड़की एडमिट होती है। उसकी सभी देख रेख जितनी लेडी डॉक्टर होती हैं उसकी देख रेख लेडी डॉक्टर करती है। कोई भी जेंट्स डॉक्टर नहीं करता, क्योंकि उस लड़की को पुरुष जात से नफरत हो गई थी। किसी भी पुरुष का उसके पास जाना वर्जित था। यदि कोई पुरुष उस लड़की यानी पीड़िता के पास जाता तो वो लड़की जो है रोने लगती, सिसकाने लगती और डर जाती, सहम जाती, जैसे कि उस बच्चे के अंदर कुछ रहा ही नहीं। किसी पुरुष की आहट से ही उस लड़की को डर महसूस हो जाता था। कोई छूना तो बहुत दूर, बस आहट से ही उस लड़की को डर महसूस हो जाता था। लड़की सहम जाती थी। इसी के लिए उसकी देख रेख के लिए लेडी डॉक्टर को लगाया था। उस किसी भी चीज के लिए लेडी डॉक्टर को लगाया गया था। दोस्तों दोस्तों इतनी नफरत क्यों करती थी वो पुरुषों से? 14 वर्ष की लड़की थी, पुरुषों से इतनी नफरत क्यों करती थी? आइए हम बताएंगे, और आप इस कहानी को सुनकर के हैरान रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, और ये कहानी आपको झिझक कर रख देगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दुख भरी कहानी है। दोस्तों पूरी सुनिएगा। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। ये महाराष्ट्र के पुणे की है। पुणे में एक बनवारी क्षेत्र रहता है, बनवारी गांव है, बनवारी गांव का नाम है बनवारी। वहां का एक क्षेत्र है, वहां की लड़की ही है जिसका नाम संगीता था। वो दो उसके दो माँ बाप थे। माँ बाप जो है एक पौधे उगाने यानी कि नर्सरी का काम करते थे। जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उसका काम किया करते थे। तो लड़की जो है एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसका कोई दोस्त था, उससे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे उन्होंने टाइम सेट किया था। तो वो मिलने जाती है। मिलने जाती है, ऑटो पकड़ती है। ऑटो को पकड़ने के बाद 20 मिनट में, इतनी दूर रेलवे स्टेशन था, लगभग 20 मिनट लगे उसे जाने में, वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सुबह की निकली हुई लड़की थी और शाम हो जाती है। वहीं पर बैठे बैठे अपने दोस्त का इंतजार करती है। इंतजार करते करते दोस्त उसका नहीं आता और शाम के 6 बज जाते हैं, फिर भी उसका दोस्त नहीं आता। जैसे देखती रहती है, उस अपने दोस्त की राहत तकती रहती है। देखते 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 9:30 बज जाते हैं, और उधर से एक ऑटो ड्राइवर आता है जिसकी उम्र 31 वर्ष है। 31 वर्ष का नौजवान था। वो आने के बाद उस लड़की से कहता है, कहाँ पर जाना है तुम्हें? तो लड़की कुछ नहीं कहती। वो बैठी थी डरी डरी हुई सी ही, और कुछ सोच रही थी, चिंतित थी। तो ड्राइवर कहता है, किस सोच में हो? बताइए आपको कहाँ जाना है, रात काफी हो गई, मैं आपको छोड़ दूंगा। लड़की सहम जाती है, कहती है, कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ। तो एक चीज और, लड़की इतनी सीधी थी कि उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था उस ऑटो ड्राइवर से। इतना भी आदमी को सच्चा नहीं होना चाहिए कि किसी से अपनी सारी बात बता दे। अपनी सारी सच्चाई, सारी जो भी उस पर बीत रही थी, वो सारी बात उससे बताई थी। एक कहती है कि मैं सुबह की निकली हुई हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। मेरा फ्रेंड अभी तक आया नहीं। उसने कह दिया था कि मैं आ जाऊंगा, और हमने यहीं पर मिलने का टाइम सेट किया था। ऑटो ड्राइवर इतनी बात सुन करके चला जाता है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर को समझ में आ गया था कि लड़की सीधी सादी है, इसे जाल में फंसाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। 20 मिनट बाद ऑटो ड्राइवर फिर घूम करके वापसी आता है। आने के बाद कहता है कि आप सुबह से प्यासी होंगी, लो कुछ खाने के लिए लाया हूँ, और एक बोतल है। बोतल दी उसको और बोला कि लो पानी पी लो। लड़की कहती है ठीक है। लड़की पानी पी लेती है। वो समोसे लाया था और वो समोसे खा लेती है। कुछ देर बाद लड़की से कहता है, चलो
तुम्हारा फ्रेंड आगे है, मैं उसे देख कर आया हूँ, उससे कहकर, क्योंकि वो आपके सामने नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आप उस पर गुस्सा करेंगे, इसलिए आपसे डर रहा है, इसलिए आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा। लड़की सोचती है कि हाँ, ये सच कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलने नहीं है, कभी मैं उस पर डांट मारूं। चले जाता है, ऑटो में बैठ जाती है, कहती है ठीक है भैया, मुझे उसके पास छोड़ दो। कहता ठीक है बैठ जाओ। ऑटो में जैसे ही बैठती है, ठीक 2-3 मिनट में उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पैरों पे घुटनों पे मुंह रख करके, उसी के पैरों पे घुटनों में मुंह करके उसे बैठा देता है। लड़की सो जाती है। वहीं पर ले जाता है, ले जाने के बाद एक लॉज में जाकर के ठहर जाता है। लॉज में क्या, पहले जंगल में पहुंचते हैं कुछ दूरी पर। वहीं पर जाने के बाद उस लड़की के साथ ऐसा कृत्य करता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चार चार बार ऐसा कृत्य करता है। लड़की बेहोश थी, लड़की को कुछ पता नहीं कि वर्तमान में उसके साथ हो क्या रहा है। उस लड़की को बिल्कुल भी भनक नहीं पता चलती कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। उस लड़की को, बेहोश लड़की को, वो उस लॉज में लिया था। उस लॉज में लेने का होटल होता है। वहां पर जाने के बाद उसमें 7 से 8 लड़के यानी कि यार दोस्त होते हैं। वहां पर ले आकर उस कमरे में ले आकर के बंद कर दिया जाता है। बंद कर देने के बाद उस लड़की के साथ बारी बारी से 12 के 12 पूरी रात में एक नहीं, कई कई बार लड़के यही कृत्य करते हैं, उसको नग्न अवस्था में करके। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। सुबह के 8 बजते हैं, लड़की होश में आती है। लड़की अपने आप को देख करके डर जाती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर के बाद फिर से 9, 9:30 बजे सुबह के वही व्यक्ति दूसरा के आ जाते हैं, और जो रात की प्रक्रिया थी वो दिन में भी शुरू हो जाती है। होते होते शाम के 6 बज जाते हैं। उनमें से एक लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है, तो वो कहता है ये लड़की यहीं पर मर जाएगी, इसे कहीं छोड़ आते हैं। वैसे तो जो उसके संग के फ्रेंड थे वो मना करते हैं, नहीं अभी एक दिन और यहीं पर रहने दो, लेकिन लड़का नहीं मानता, कहता है मैं इसे छोड़ कर आऊंगा। वो लड़की को उठाता है और रेलवे स्टेशन के गेट पर छोड़कर भाग आता है, घेर आता है जहां से उसे उठाया था, लेकिन उसकी थोड़ी साइड में वहां पर घेर के आ जाता है। वो लड़की वहां से सरकते सरकते थोड़ा सा साइड से आकर के लेट जाती है। वहां पर सुबह पूरी रात पड़ी रहती है, सुबह को कोई उसे देखता नहीं। बहुत आदमी पैसेंजर इधर से इधर जाते हैं आते हैं, कोई उस पर गौर नहीं करता। सुबह को जब सफाई कर्मचारी आते हैं, उस पे एक सफाई कर्मचारी की निगाह पड़ती है। कहता है कि लड़की को देख करके वो देखता है कि ये पीड़ित किस तरीके से पीड़ित है। वो समझ जाता है, उसके कपड़ों को देख करके समझ जाता है, उसके शरीर को देख करके समझ जाता है, निशानों को देख करके। वो अपने फ्रेंड के साथ, दूसरे लड़के के साथ कहता है एक लड़की ऐसे ऐसे है। उसका फ्रेंड कहता है अच्छा। उसको, लड़की को वहां से उठा करके ले आते हैं एक सुनसान जगह में, जा करके उसके साथ वही कृत्य करते हैं कि मानो जैसे दरिंदों की नस्ल ही हो। बहुत बुरा कृत्य करते हैं। उस लड़की को ला करके वहां पर घेर देते हैं, जहां से उठाई थी वहीं पर ला करके घेर देते हैं। तो उस लड़की को मर्द जात से तो नफरत वहीं पर हो गई थी कि मुझे उन्होंने तो ऐसा किया ही किया, लेकिन इन लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा किया। उस लड़की को, जब ट्रेन आती है, ट्रेन की पटरी पर उस लड़की को, साइड में बैठी थी, तो वहां पर किसी लम्हे वो ट्रेन में चढ़ जाती है। जाने के बाद जब एक पुणे के पास एक जंक्शन आता है, नाम शायद अभी याद नहीं आ रहा, वहां पर जाते हैं। वहां पर उस पर एक पुलिसकर्मी की निगाह पड़ती है। जो रेलवे में पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी निगाह पड़ती है। वो देखते हैं कि कोई पीड़ित है,
अब बुरी हालत में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जाकर देखता है, उसकी पीड़िता की हालत देखता है कि वो किस तरह की पीड़ित है, और देख करके समझ जाता है। वहीं पर वो लेडी कांस्टेबल को बुलाता है, जो आरपीएफ में होते हैं, वो उनको बुलाता है, क्योंकि वो पुलिस वाले को अपना हाथ तक छुआ नहीं रही थी। पीड़ित ये लड़की थी, वो पुलिस वालों को अपना हाथ तक नहीं छुआ रही थी, डर रही थी उनसे और अपने बारे में कुछ नहीं बता रही थी। तो वहां पर ये कांस्टेबल होती है, आरपीएफ वाली, वो आती है, उससे पूछती है, तब भी वो कुछ नहीं बताती। तो बड़े प्यार से वो लड़की उस लड़के को मनाती है और पानी पिलाती है। भूखी थी 2 दिन से, 48 घंटे लगभग हो गए थे उसको, और उसको कुछ खाना देती है और पानी देती है। डर डर के खाना खाती है और पीती है। पानी पीने के बाद वो अपनी सारी 48 घंटे की सारी सच्चाई उस लेडी कांस्टेबल को बता देती है। तो लेडी कांस्टेबल सीधा एम्बुलेंस को फोन करते हैं और उस लड़की को वहां से सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उससे फिर पूछताछ की जाती है। उससे सभी लोग पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि ये कहाँ की कहानी है, कहाँ, सब चीज उससे पूछी जाती है। और दोस्तों, जब इस बात की पूरी सच्चाई का पता लगता, उस चीज की छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद जो अपराधी हैं होते हैं दोस्तों, उन्हें पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद दोस्तों उन्हें सजाए मौत, यानी कि मानो कि उन्हें जो है हाई कोर्ट में ले आकर खड़ा कर दिया था, कटघरे में खड़ा कर दिया था, और उन पे जो है मुकदमा जारी कर दिया था। उनको सुनाई जाती है 302 यानी फांसी की सजा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिएगा। बने रहिए, कमेंट में बताइए कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बने रहिए हमारे साथ हर एक वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।